दोस्तों नमस्कार। आज मैं ये 43वां एपिसोड विजय भूषण IPS दास्तान का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह एपिसोड एक मुठभेड़ से संबंधित है जिसमें कि 3 बड़े व्यापारियों की हत्या हुई थी। 2 ज्वेलर्स थे और 1 पेट्रोल पंप का मालिक था। इन हत्याओं से दहल चुका था प्रदेश और जैसा कि मैंने आपसे कहा पूर्व में भी कि मुझे शासन द्वारा निर्देश हुआ कि इस काम में विजय भूषण जो तत्कालिक मैं एडिशनल SP STF था उसको लगाया जाए। अगर मैं इस स्टोरी में तत्कालिक प्रमुख सचिव गृह श्री SK अग्रवाल का नाम ना लूँ तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि उनका बड़ा अटूट विश्वास मुझ पर रहता था और वह हर बड़ी से बड़ी मीटिंग में, हर बड़े से बड़े कॉन्फ्रेंसेस में मेरे को इनवाइट किया करते थे और मुझसे सजेशंस भी लिया करते थे। और कभी कभार बैठे बैठे यह भी जिक्र किया करते थे कि विजय, क्या तुम्हें रात में नींद आ जाती है? मैंने कहा सर ऐसी क्या बात है, मैं तो बहुत इत्मीनान से सोता हूँ। तो वो कहते नहीं, इतनी मुठभेड़ों के बाद, क्योंकि उनके जब वो कहीं जिलाधिकारी थे वहाँ SP थे, उन्होंने कोई मुठभेड़ की थी, उसके बाद वो कहते थे कि मेरे को रात में नींद नहीं आती, मैं सोते सोते उठ के बैठ जाता हूँ, मुझे वो हादसा याद आता है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी जिन बदमाशों से मुठभेड़ हुई और मैंने आत्मसुरक्षार्थ उन पर फायरिंग की, मेरा पहला उद्देश्य उन्हें गिरफ्तारी करने का था। और जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया, अंधाधुंध फायरिंग की, तो मैंने अपने बचाव में जो फायरिंग की उसमें उन्हें गोली लगी। उसके बाद भी मैंने उन बदमाशों को जो अपनी गाड़ी में लाद के मैं अस्पताल तक ले गया शीघ्र, अतिशीघ्र, और उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया। कुछ बचे और कुछ ने वहाँ पर अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो इस तरह से बात चलती है। और उन 3 बड़े व्यवसायियों की जब हत्या हुई तो मुझे इस कार्य में लगाया गया और मैंने कार्य अपना प्रारंभ किया। मेरे साथ एक टीम दी गई, अच्छे अधिकारियों की टीम थी, बहुत ही ऐसे रिलायबल अधिकारी कि जिनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता था। और यदि कह दीजिए कि देखिए यहाँ पर आपको आज गाड़ाबंदी करनी है तो चाहे गाड़ाबंदी 8 घंटे की हो चाहे 18 घंटे की हो, आपको वह वहीं का वहीं मिलेगा, वह अधिकारी हो या कर्मचारी हो। इस तरह की टीम के साथ निश्चित तौर पर सफलता ही हाथ लगती थी और यही कारण था कि मैं अपने बहुत से मुठभेड़ों में कामयाब रहा। यद्यपि कि बहुत से मुठभेड़ों में सुमोटो कॉग्निजेंस लिया गया, कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, कभी विवेचना को CBI को रेफ़र कर दिया गया, कभी CBI ने विवेचना को CBCID रेफ़र कर दिया गया। तो क्योंकि वास्तविकता थी और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सच्चाई जो है उसकी हमेशा जीत होती है, मैं लड़ा पूरी तरीके से, अपनी टीम को साथ लेके लड़ा और अंततः मैं जो है उसमें विजय हासिल कर पाया। इस मुठभेड़ में भी जो अभियुक्त था उसके बारे में किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं था। कुछ अपने जो मुखबिर थे उनको लगाया गया, कुछ हमने जो हमारा टेक्निक्स थी उनका इस्तेमाल किया गया, परंतु लगभग 10-12 दिन तक कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी किसी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आ पा रही थी। बहुत मेहनत हुई, कई रातें जगते रहे, लगातार एक जनपद से दूसरे जनपद, दूसरे से तीसरे जनपद, कई जगह जाना, कभी किसी गेस्ट हाउस में रहना, कभी गेस्ट हाउस ना मिले तो बहुत ही ऐसी जगह पर रहना जो कि जहाँ निश्चित तौर पे बहुत ही दिक्कतें और मुश्किलात पेश आईं। कभी किसी प्राइमरी स्कूल में भी ठहरे बरसात के दिन में, ये भी जो है यादें बहुत ही ताज़ा हैं। और कभी खाना किसी ढाबे में खाया, कभी किसी प्रकार से कहीं किसी अपने साथी अधिकारी जो कि जनपद में तैनात थे उनसे कहलवाया कि भाई भोजन का इंतज़ाम करवा देना और फला जगह खाना भिजवा देना। तो एक पूरी तरीके से सब जगह से बड़ा पॉजिटिव सहयोग मिलता था, इसलिए कार्य करने की क्षमता दुगनी और तिगनी होती थी। इसके बाद मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन जेल से मैंने निकाली और अंततः जो है उस अभियुक्त के बारे में इन्फॉर्मेशन सटीक मिली
और उस अभियुक्त को हम घेराबंदी हुई जनपद लखनऊ में गोमती नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताज होटल उस समय निर्माणाधीन हो चुका था और काफ़ी नाम था ताज होटल का। बिल्कुल ताज होटल के सामने ही वहाँ पर एक मोटरसाइकिल आती दिखाई पड़ी, उसको रोका गया, नहीं रुका, उसको चेज़ किया गया, मोटरसाइकिल स्किड हुई, अकेला वह था, हमने उसको ललकारा, उसने मोटरसाइकिल की आड़ लेकर लगातार फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसके पास कोल्ट की पिस्टल थी जो कि विदेशी थी और बड़ी महंगी थी, क्योंकि लगातार जब उसने फायरिंग करी तो हम लोग अपनी जगह पर आड़ लेके खड़े रहे कि कारतूसों की भी संख्या उसके पास ज़्यादा थी, क्योंकि 10 मिनट तक निरंतर फायर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। नॉर्मली अभियुक्त 3-4 फायर करके रुक जाता है और फिर भागने का प्रयास करता है, क्योंकि जितनी जल्दी वह मौके से भाग निकले और जितना लंबा भाग सकता है वही उसके पास एक बचाव का रास्ता होता है। ललकारा मैंने उसे को सरेंडर करने के लिए, गिरफ्तारी दे दो, परंतु उसने यह बात अनसुनी कर दी। फिर फायर किया, फिर मैंने फायर किया और अंततः गोली उसको लगी। उसे उठाकर तत्कालिक रूप से मैं सिविल अस्पताल ले गया और वहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उसके पास जो मोटरसाइकिल थी उसमें जो बॉक्स था उसमें ज्वेलरी मिली और वह ज्वेलरी उसी जगह की थी जहाँ पर लूट हुई थी, जिस ज्वेलर की लूट हुई थी। बाद में ज्वेलर ने अपनी ज्वेलरी पहचानी और निश्चित तौर पे वह ज्वेलरी को डिस्पोजल के हेतु ले जा रहा था। और जो पेट्रोल पंप का मालिक जिसकी हत्या हुई थी उसका भाई भी उस समय उसके साथ था, जो वादी मुकदमा था। उसने आके आइडेंटिफाई किया कि साहब इसने 3 बार फ़ोन करके पैसे मांगे थे 10 लाख रुपए। मेरे भाई ने मना कर दिया कि कोई ऐसा पैसा मैं नहीं दूंगा, तुमको जो करना है कर लो। और ये आया गाड़ी में पेट्रोल भराने के बहाने और इसने साहब उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी और एक ही शॉट मारा था चेस्ट पर और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मुठभेड़ के बाद एक जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था पब्लिक इन जनरल, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने बहुत सराहा और उनमें एक निश्चित तौर पर आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई कि अगर हम पुलिस को हर तरह से सपोर्ट करें और पुलिस जो है पूरे मनोयोग से कार्य करे तो मैं ये कह सकता हूँ कि सफलता अर्जित होती है। ये मेरा 43वां एपिसोड समर्पित है उन अधिकारियों को जिन अधिकारियों ने इस मुठभेड़ में बहुत ही जी जान लगाकर मेरा साथ दिया और इस मुठभेड़ को शासन स्तर पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और प्रमुख सचिव गृह तत्कालीन और डीजीपी महोदय द्वारा इस मुठभेड़ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वह अभियुक्त जो था देवरिया जनपद का रहने वाला था और उसके ऊपर उस समय 20,000 का रिवॉर्ड था, जो कि पावर था पुलिस महानिदेशक महोदय की। तो दोस्तों, यह 43वां एपिसोड मैं इस आशा के साथ समाप्त करता हूं कि आपका प्यार जो मुझे मिल रहा है, आप जिस तरह से मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, भारी संख्या में देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो कमी होती है, चाहे वो फ़ोटोग्राफी की हो, चाहे वो मेरे वक्तव्य देने की हो, उसको आप खुले दिल से कहते हैं और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपके इस बात का। और फिर जल्दी ही मिलूँगा 44वें एपिसोड के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।